हेलो गाइस, टुडे इज द माय टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर में कई प्रकार के हार्डवेयर हैं, जैसे कि मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है। तो इस प्रकार के सभी को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर एक प्रकार का फिजिकल डिवाइस होता है जिसे हम रियलाइज़ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ मैं सीपीयू के बारे में कल बताया था, अबाउट द सीपीयू कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और बैक पैनल फ्रंट पैनल के बारे में बताया था। और जो अंदर जो सीपीयू के इन साइड में होते हैं जो कंपोनेंट, जो मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब चीज़ के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया गया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा कि जो वायर्स होते हैं एसएमपीएस से कहाँ कहाँ हमें जोड़ने होते हैं हार्ड डिस्क में, और वीआरएम सेक्शन में कौन सा पिन जो पोर्ट होते हैं कहाँ लगाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ मैं आज के वीडियो में आपको ये बता दे रहा हूँ, ये बताना चाहूँगा कि जो सीपीयू होता है उसके फ्रंट पैनल में और बैक पैनल में जो बटन्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सीपीयू मैं आपको बताऊंगा फ्रंट साइड सीपीयू में क्या होता है और बैक साइड सीपीयू में क्या होता है। वो सब सारी चीज़ें मैं आपको इस टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। एक बार मैंने इसे आपको ब्लैक बोर्ड में मेंशन कर दिया गया। अभी प्रैक्टिकली मैं सीपीयू को लेकर आपको बताऊंगा कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, वो सब डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से पहले इसको ओवरव्यू में थोड़ा एक बार समझ लीजिए। फ्रंट पैनल क्या होता है, उसमें पहले एक बटन होती है, पावर बटन बोलते हैं, दूसरा रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन यानी कंप्यूटर चल रहा है उसको रीसेट करना है, या कंप्यूटर हैंग हो गया तो रीसेट बटन करके कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं रीसेट बटन से। अब उसके बाद यहाँ ग्रीन एक रेड क्या होता है, एक पोर्ट होता है इस टाइप का, देखिए गोला गोला सिंबल बना होता है। ग्रीन में हेडफोन लगाया जाता है, रेड वाले में एक जैक होता है, यानी कि ग्रीन में हेडफोन, इस ऑडियो जैक होता है, एक रेड फोन माइक्रोफोन लगाया जाता है। फिर पोर्ट होते हैं, किसी किसी सीपीयू में दो पोर्ट होते हैं, उसको तो ऑटोमेटिक यानी कि सेल्फ असेंबल करा सकते हैं, या सीपीयू पोर्ट आगे फ्रंट में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। सीपीयू पोर्ट में यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी मान लो दो हैं तो यूएसबी 2.0 हो गया, यूएसबी 3.0 हो गया, और एक डीवीडी राइटर भी होता है, डीवीडी राइटर का भी होता है। देखिए पहले फ्लॉपी यूज करती तो फ्लॉपी का एक ऑप्शन हुआ करता था, तो फ्लॉपी का ऑप्शन हटा दिया गया है। अब यहाँ CD ऑब्लिक डीवीडी ड्राइव राइटर होता है, ये CD को राइट करता है, DVD को भी राइट करता है। CD यानी मान ली कोई आपका एंटीवायरस या प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल करना है तो आप CVD एंड DVD राइटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये बैक साइड में बताऊँगा। बैक साइड में पहला पावर सप्लाई होता है जो कि एसएमपीएस से हमें मिलता है। पावर सप्लाई पोर्ट होता है, उसे पावर कनेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका फ़ैन होता है, सीपीयू फ़ैन, जो कि प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाता है, इस टाइप का होता है, जो हीट इसका यूज़ जो होता है, जो कंप्यूटर यानी जितने भी कंपोनेंट अंदर से पार्ट से एनर्जी डिलीट कर रहे हैं उसको बाहर की ओर फेंकना और उसको कूलिंग करना, ठंडा करना होता है। बेसिकली ये प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। जैसे कि कंप्यूटर वर्क करते करते काफ़ी हीट हो गया है तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए सीपीयू फैन लगा होता है, और उसकी एनर्जी को बाहर निकाल देता है, हीट एनर्जी को बाहर निकाल देता है। तो सीपीयू हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कनेक्टर्स होते हैं, ये PS2 टाइप के कनेक्टर्स तो होते हैं, इस टाइप के कनेक्टर्स बने होंगे, दो कनेक्टर होते हैं। देखिए ये कलर कोड में होते हैं। एक पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर कीबोर्ड से अटैच करते हैं। ग्रीन कलर का जो होता है माउस से अटैचमेंट करते हैं। देखिए बेसिकली ये पोर्ट पहले हुआ करते थे, अब माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट, इस टाइप के पोर्ट्स आने लगे हैं, इस टाइप के पोर्ट्स आने लगे हैं। इसे बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। हमने इसका फुल फॉर्म भी बताया था, यूनिवर्सल सीरियल बस।
ये पोर्ट होता है, इसकी स्पीड काफ़ी बेटर होती है PS2 पोर्ट से। और ये दो प्रकार के होते हैं, 2.0, 3.0। तो इससे भी कीबोर्ड कनेक्ट करते थे। अब PS2 का यूज़ कम होने लगा है, PS2 कनेक्टर का यूज़। अब इस तरह के कीबोर्ड माउस मार्केट में कम अवेलेबल है। जैसे कि पर्पल कीबोर्ड के लिए होता है, ग्रीन माउस के लिए होता है एक। अब नेक्स्ट आता है SPDIF, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस। ये एक प्रकार का ऑडियो पोर्ट होता है, इसमें ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है USB पोर्ट होता है। मैंने बताया था जब असेंबल करते हैं उस फ्रंट पैनल में USB पोर्ट रख दिया जाता है, जो बैक पैनल में USB पोर्ट तो होती है उसमें USB 2.0, USB 3.0। जो इट इज़ 2 पोर्ट होते हैं USB का। पहला पोर्ट होता है USB 2.0 और USB 3.0। पहले में ये जो USB 3.0 होता है इसकी स्पीड, जो USB 2.0 होता है इसकी स्पीड कम होती है USB 3.0 के कंपेयर में। यानी आप कह सकते हैं कि USB 3.0 द मोर स्पीड कंपेयर टू 2.0। तो इसका यूज़ क्या होता है USB का? USB में हम माउस कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, या डेटा ट्रांसफ़र के लिए होते हैं। डेटा केबल यूज़ करके फाइल को एक स्थान दूसरे स्थान में मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ तो पोर्ट उसमें होता है USB का। USB पोर्ट चार्जिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो आपका जो माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए, वेब कैमरा के लिए, हार्ड डिस्क के लिए, पेन ड्राइव के लिए, डाटा ट्रांसफ़र के लिए, सब सारे के लिए USB पोर्ट का यूज होता है। USB पोर्ट का फुल फॉर्म मैंने बताया था, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यहाँ पास आपका माउस, कीबोर्ड, वेब कैमरा, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डाटा ट्रांसफ़र के लिए USB पोर्ट का यूज़ किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है लैन पोर्ट। लैन पोर्ट मैंने आपको बताया था, कल डिटेल समझा दिया था एक। अब यहाँ मैं डिटेल से बता रहा हूँ। पॉइंट बताया था लैन पोर्ट का यूज। लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, इसे ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। लैन को ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। इससे इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है, जहाँ नेटवर्किंग का यूज़ होता है। नेटवर्किंग का यूज होता है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए लैन केबल का यूज़ किया जाता है। लैन पोर्ट में RJ45 कनेक्टर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस RJ45 कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर होता है, कनेक्टर उसको लैन पोर्ट में लगाया जाता है। RJ45 कनेक्टर होता है, केबल के द्वारा जुड़ा होता है और इसमें लगाते हैं तो आपका कनेक्टिविटी बन जाती है जब दो PC में लगाते हैं। तो इसका लैन का यूज बेसिकली इंटरनेट के लिए, नेटवर्किंग के लिए, डेटा फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। और इसमें उसको जो कनेक्टर होता है RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। eSATA पोर्ट होता है। eSATA पोर्ट ये भी एक प्रकार का पोर्ट है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, पर ये एक प्रकार का हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र पोर्ट होता है। eSATA पोर्ट फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। उसके बाद आता है VGA पोर्ट। VGA विजुअल ग्राफिक्स एरे होता है, ये स्क्रीन डिस्प्ले के लिए होता है, स्क्रीन डिस्प्ले के लिए, स्क्रीन डिस्प्ले के लिए होता है। उसके बाद HDMI पोर्ट होता है, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के लिए होता है। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। तो ये कई सारे पोर्ट हैं जो आपके बैक पैनल में होते हैं। और एक पैरेलल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होती है। ये प्रिंटर अटैचमेंट के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज होता है। तो इतना सारे पोर्ट आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब जाके आपको ये दिखाऊंगा ये पोर्ट कहाँ होते हैं CPU में। ठीक है, आप CPU में दिखाने आ रहे हैं। तो ये आपका कैबिनेट है। मैं आज आपको कैबिनेट में सिर्फ ये फ्रंट पैनल है, इसे फ्रंट पैनल बोलते हैं। और ये आपका बैक पैनल है। ये आपका आज का टॉपिक है, फ्रंट पैनल एंड बैक पैनल। तो इसमें जो आपका पहला फ्रंट पैनल है, ये फ्रंट पैनल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था
ये होता है पावर बटन। यही सिस्टम स्टार्ट होता है और यही सिस्टम बंद होता है। पुश कर लेंगे तो ये फ्रंट पावर बटन होती है। देखिए जब इसको प्रेस करेंगे तो ये लाइट यहाँ जल जाएगी, ब्लू रेड जो भी इसमें है एलईडी लगी है उस प्रकार की यहाँ लाइट जल जाएगी। उसके बाद ये आता है रीसेट बटन। ये होता है रीसेट बटन। जब कंप्यूटर चल रहा है या हैंग करने लगा या में हमको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो रीसेट बटन पे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ये जैक होती है, दोनों ग्रीन है रेड है, दो प्रकार की जैक है। तो इसमें आपका ग्रीन होता है, ये हमारा हेडफोन के लिए होता है और ये माइक्रोफोन के लिए होता है। कहीं कहीं जो USB दिखाई दे रही है दो होता है। यहाँ USB पोर्ट ये है डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। क्या होता है ये? डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। डेटा ट्रांसफ़र्स यहाँ पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, डेटा केबल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पास कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पास जो होता है ये हमारा होता है माइक के लिए होता है, ये हेडफोन के लिए होता है। और ये देखिए डेटा ट्रांसफ़र दो प्रकार में बताया था, यहाँ लगा USB पोर्ट। तो एक 3.0 होती है, एक 2.0 होती है। तो उसके बाद आते हैं ये CD/DVD ड्राइव। CD/DVD ड्राइव जो ये होता है राइटर होता है। क्या होता है? राइटर। CD राइटर को भी रीड कर सकता है और DVD राइटर दोनों को रीड कर सकता है। तो यहाँ पास आपने पूरा देखा, ये हमारा क्या है? फ्रंट पैनल, CPU का फ्रंट पैनल है। अब बात आती है यहाँ बैक पैनल की। ये बैक पैनल है। मैंने बताया था कि आपका बैक पैनल में क्या क्या डिटेल में थ्योरी बताई थी, क्या क्या है। तो नहीं है, पहले बताया था ये क्या होता है? पावर सप्लाई केबल होती है। यहाँ से हमारा 220 वोल्ट दिया जाता है लाइट। तो ये पावर कनेक्टर है, यहाँ से केबल के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो हमारा CPU में लाइट जाती है, करंट जाती है यहीं से। अगर यहाँ केबल निकला है तो CPU चलेगा नहीं। तो बच्चों ये जो आपको मैं बता रहा हूँ फ्रंट पैनल बैक पैनल जो ये डेली यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, और बच्चों के लिए जो बच्चे 8th में हैं 9th 10th उनके पर्सनल सिस्टम यूज़ करते हैं। कभी कभी होता है पावर केबल यहाँ निकल जाती है, लोग घबरा जाते हैं कि मेरा CPU कंप्यूटर सिस्टम चल नहीं रहा है। तो अगर किसी मैकेनिक या किसी टेक्नीशियन को कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाया तो कुछ होते हैं कि उसमें काफ़ी पैसा ले लेते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो ये डेली पर्पज़ में यूज करते हैं, और बच्चों के लिए है जो 9th 10th 11th 12th में स्टूडेंट के रूप में यूज करते हैं। उनको वीडियो नहीं मिल पाती, उनको पता नहीं होता है कि केबल कहाँ लगती है, फ़ैन क्या होता है, पैनल्स क्या होता है, उसमें मान लिया उसमें हमें स्पीकर चलाने हैं। तो ये सब चीज़ें के बारे में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा पोर्ट यूज करें, लाइन केबल हमें नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करनी है दो कंप्यूटर के बीच में। तो वो सब चीज़ इन्फॉर्मेशन ही हमारा चैनल के थ्रू, सुनील सर क्लासेस के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये जैसे आप साइकिल या बाइक चलाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जानकारी रखते हैं, तो आप सिस्टम की भी जानकारी थोड़ी बहुत रखिए कि ताकि आपको कुछ सिस्टम में डैमेज हो जाए तो आप लोग उसको थोड़ी बहुत आप खुद हेल्प कर सकें, अपने आप को उस सिस्टम से सही कर सकें। अन्यथा समझ लीजिए सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर आप लोग को अगर ये नहीं पता तो थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। उसके माध्यम से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये CPU फ़ैन होता है, CPU फ़ैन होता है। क्या होता है? CPU फ़ैन होता है। तो ये CPU फ़ैन जैसे कि हमारे कूलिंग के लिए बताया था, ये कूलिंग के लिए होता है।
अंदर जितने हीट होते हैं उसको एनर्जी को बाहर निकालता है। ये आपका SMPS में लगा होता है, पूरा सेक्शन SMPS सेक्शन होता है। SMPS की कल फुल फॉर्म बताया था, स्विच मेड पावर सप्लाई होता है। और यहाँ पास देखिए ये आपका बैक पैनल है। क्या है? बैक पैनल। तो बैक पैनल में आपका पहला यहाँ PS2 कनेक्टर। PS2 कनेक्टर ये आपका कीबोर्ड और माउस के लिए होता है, कीबोर्ड और माउस के लिए होता है PS2 पैनल। पर अब ये इस प्रकार के माउस कीबोर्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि USB पोर्ट यूज़ होने लगे कीबोर्ड माउस में। देखिए ग्रीन है और क्या है? ग्रीन और पर्पल है। तो यहाँ पास जो पर्पल होता है कीबोर्ड के लिए होता था, और जो ये है माउस के लिए होता था। ये PS2 कनेक्टर हैं, कीबोर्ड और माउस के लिए होते हैं। तो ये देखिए यहाँ ये सीरियल पोर्ट होता है, ये सीरियल पोर्ट है, इसे सीरियल पोर्ट बोलते हैं। ये पैरेलल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में जैसे कि हमारा जो प्रिंटर का अटैचमेंट करना होता है तो ये पैरेलल पोर्ट से कटते हैं। ये VGA है। अगर स्क्रीन आपकी, अगर ये हमारी केबल थोड़ी बहुत ढीली है तो आपका स्क्रीन आपको सही नहीं दिखाई देगा, स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, स्क्रीन ब्लिंक करेगी, लाइनिंग दिखाई देगी। तो अगर आप कभी कंप्यूटर में स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही है, स्क्रीन कभी ऊपर नीचे हो रही है, तो इस केबल को देखिए कहीं ये केबल लूज़ तो नहीं है। लूज़ होने के कारण भी आपकी स्क्रीन डैमेज मतलब हो सकती है और स्क्रीन में झिलझिलाहट आ सकती है। तो इसको टाइट कर सकते हैं आप स्वतः अपने आप। तो यहाँ पर सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, VGA। अब ये तो आपका है पोर्ट है, पेन ड्राइव पोर्ट, USB पोर्ट है। ये दोनों क्या आपका USB पोर्ट है, मैंने बताया तो USB पोर्ट 3.0 और 2.0 होता है। तो ये एक प्रकार का पोर्ट है। यहाँ पास यहाँ एक लाइन पोर्ट आ जाता है। क्या है? लाइन पोर्ट। मैंने लाइन पोर्ट एक प्रकार का ईथरनेट पोर्ट होता है। तो यहाँ मैं एक बार और बता सकता हूँ, USB पोर्ट आगे बताया था, फ्रंट पैनल भी है। इसका यूज माउस, कीबोर्ड, डेटा ट्रांसफ़र, वेब कैमरा और पेन ड्राइव आदि चीज़ों के लिए किया जाता है। डेटा केबल के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पास जो हमारा लाइन केबल है, लाइन केबल का यूज़ जो होता है, लाइन केबल को ईथरनेट बोलते हैं। ये हमारे नेटवर्किंग के से रिलेटेड है। नेटवर्क, अगर दो कंप्यूटर के बीच नेटवर्क स्थापित करना है तो यहाँ एक कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर का नाम है RJ45 केबल होता है। उस कनेक्टर को यहाँ हम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद केबल के द्वारा एक दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे। दोनों को हम IP एड्रेस के द्वारा उसके मैच करा लेंगे। मैच कराने के बाद हमें और भी प्रोसेस हैं जो कि नेटवर्किंग के अंडर्स में आती हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कनेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है। ये हमारा नेटवर्क के लिए होता है। नेट चला भी सकते हैं और नेटवर्क भी इसमें हम बना सकते हैं इसी केबल से। और यहाँ पर ऑडियो जैक्स हैं, स्पीकर्स के लिए, माइक के लिए, तो इतने प्रकार के हेडफोन्स के लिए ये हमारे क्या है? ऑडियो जैक्स है। देखिए यहाँ पास स्लॉट्स बनी है, ये आपको इसमें दिया नहीं है, एक्सटेंशन स्लॉट होता है। ये आप लोग जब असेंबल कराते हैं, अगर इसकी आवश्यकता है तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये हमारे एक्सटेंशन स्लॉट है। जैसे PCI स्लॉट है, एक्स्ट्रा हमें अगर PCI स्लॉट लगाना है तो यहाँ पास लगाते हैं। तो इस प्रकार, और कुछ में HDMI पोर्ट होता है, DVI पोर्ट होता है, कुछ में HDMI पोर्ट होता है। HDMI पोर्ट हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। हमें पिक्चर क्वालिटी हाई डिफिनीशन में चाहिए, HD क्लियरिटी चाहिए, तो HDMI पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। और HDMI पोर्ट जैसे कि हमें आपका लैपटॉप को TV में कनेक्ट करना है तो HDMI केबल आती है, अपने लैपटॉप को LED TV में कनेक्ट कर सकते हैं। वो किसके द्वारा? HDMI पोर्ट के द्वारा। ठीक है, पैरेलल पोर्ट हो तो बता दिया, ये सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, और ये हमारा VGA, ये हमारा पोर्ट, ये लैन केबल, ये ऑडियो जैक, PS2, और PS2 में ये हमारा कीबोर्ड, ये हमारा माउस, ये हमारा पावर सप्लाई के लिए होता है, ये फ़ैन होता है। तो आज की वीडियो देखिए, मैंने पूरा डिटेल बताया, बैक पैनल और CPU के फ्रंट पैनल के बारे में। तो मुझे उम्मीद है इससे पहले जो वीडियो बताया था वो वीडियो और ये आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अब जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें CPU के अंदर जो आपके केबल होते हैं,
इन केबल्स के बारे में, ये केबल कहाँ कहाँ अटैचमेंट होती है उसके बारे में बताऊँगा। यानी कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो CPU के अंदर जितने भी वायर हैं वो वायर जो हमारे SMPS के द्वारा SMPS में लगे होते हैं वो मदरबोर्ड से कैसे कनेक्टर्स होते हैं, हार्ड ड्राइव से कौन से केबल कनेक्ट होता है, DVD ड्राइव से कौन सा कनेक्टर कनेक्ट होता है, VRM सेक्शन से कौन सा कनेक्टर कनेक्ट होता है, कितने वोल्ट सप्लाई मदरबोर्ड में जाती है, वो सब डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मनीष सर के द्वारा जो कंप्यूटर्स का ज्ञान है उसे प्राप्त करते रहिए। थैंक यू बच्चों।